यीशु मसीह के नाम में आप सभी का नमस्कार। क्या ही मूल्य समय जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तब हमें मिलता है। परमेश्वर की आशीष जो हम पर रहती है वो अद्भुत रहती है। परमेश्वर के वचन हमें कहता है, हमें सिखाता है और हमारे साथ साथ रहने का वादा करता है। भजन संहिता की किताब 128 और वहाँ में अगर 1 से लेकर 6 तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस पुस्तक का लेखक ने लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भाई मानता है। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासियों, आज इस पूरे संसार में अगर हम देखें तो लोग परमेश्वर को छोड़कर लोगों से भाई खा रहे हैं और परमेश्वर के दूर चले जा रहे हैं। जो परमेश्वर केवल हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारे आत्माओं को भी नष्ट कर सकता है, उससे हम भाई नहीं खा रहे हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 128 का टॉपिक है परमेश्वर का भाई मानने की आशीष। अगर हम परमेश्वर के भाई मानेंगे तो परमेश्वर हमें किस प्रकार आशीष देगा, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम नहीं जानेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम जिस प्रकार हैं उसी प्रकार हम रह जाएंगे। हमारे जीवन में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वचन में कहता है, क्या ही धन्य हैं हर एक जो यहोवा का भाई मानता है और उसके मर्गों पर चलता है। केवल भाई मानना ही नहीं बल्कि उसके मर्गों पर चलता है। फिर कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यस, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दखलता सी होगी, तेरी मेज की चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। 4 में कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भाई मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। आशीष, उन आशीषों को जो हमने पढ़ के सुनाया, जिस तरह कहता है कि यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। 6वां में कहता है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, पाए इज़राइल को शांति मिले। एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम बारूक है, और ये यिर्मयाह का बहुत ही विश्वस्त, एक बोले तो एक बहुत ही अच्छा एक विश्वास शास्त्री था। यिर्मयाह की किताब में अगर हम देखेंगे 45 का 5 में, तो यहाँ पर कहता है कि क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है। फिर एक बार पढ़ूंगा, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है। हमारा आज शिक्षक है, आत्मा दया से सावधान रहिए। आत्मा दया से सावधान रहिए। और जो मूल वचन है वो है यिर्मयाह की पुस्तक 45 का 5 में, जहाँ इस प्रकार लिखा है कि क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है। इस चीज को बारूक के लिए एक प्रकट किया गया। जिस तरह यहाँ पर बोलता है कि यिर्मयाह जो नबी है, नेरिय्याह के बेटे के लिए उन्होंने प्रकट किया, जिसका नाम बारूक, और वह हताश में निराशा में पड़ा हुआ था, हताश निराशा में पड़ा हुआ था और वहाँ वह अपना बढ़ाई खोज रहा था। जो कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा यिर्मयाह को बोले वचन को लिखा और बाद में बारूक ने उस चीज को लोगों के सामने प्रकट करना चाहा।
और जब उन्होंने यह प्रकट किया लोगों के बीच में, तो यह खबर राजा के पास ही पहुंच गया। और इस चीज़ को सुनकर राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ और लिखी हुई चीज़ों को जब राजा अपने पास मंगवाया और उन्हें तोड़कर, उन्हें फाड़कर आग में डाल दिया। इस प्रकार हम देखते हैं बारूक और यिर्मयाह को बाद में जान की धमकी दी गई, यानी कि उन्हें मारने की धमकी दी गई। मेरे प्रिय, इसी चीज़ को लेकर बारूक के विषय में यहाँ पर बोला गया है कि क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है। आज अगर हम देखेंगे तो इस बारूक की तरह बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर, हम अपनी बड़ाई खोज रहे हैं। हो सकता है अपने काम के जरिए, हो सकता है लोगों की भलाई के जरिए, हो सकता है उनसे मेल मिलाप के जरिए हम अपना बड़ाई खोज रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस बड़ाई को ना खोज, उस बड़ाई को ना खोज बोलकर कहता है। बारूक ने सोचा था कि अगर मैं इस चीज को मैं प्रकट करूंगा तो उन्हें बड़ाई मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, उसने यह सोचा था, लेकिन आखिर में हम पाते हैं कि उस बड़ाई को मत खोज, कहता है यिर्मयाह का 45 में 5 में वहाँ पर कहता है कि अपने लिए उस बड़ाई की खोज में ना रहा। बारूक ने कहा कि मैं हार गया, यहोवा ने मेरे दुखों को बढ़ा दिया है बोलकर इन्होंने और प्रकट करने के लिए चालू किया। हो सकता है आप भी कभी कभी ऐसे चीज़ों को करते हैं और उस चीज़ों को करते करते कभी कभी आप ठोकर पा जाते हैं और आप भी सोचने लगते हैं कि मैं हार गया हूँ और परमेश्वर ने मेरी दुख को बढ़ा दिया है, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे चीज़ों को सोचकर ठोकरें पाकर आप भी शायद निराश हो जा रहे होंगे। लेकिन आइए, आज का वचन हमें यह सिखा रहा है कि उस बड़ाई को ना खोज, उस बड़ाई को ना खोज। यस, उस बड़ाई को ना खोज। इस जगह में बारूक को इस चीज़ को सोचना चाहिए था। हमें भी यह सोचना है कि मैं अपनी बड़ाई ना खोजूं। परमेश्वर हर एक काम जो हम करते हैं, हर एक कदम जो हम लेते हैं, उस चीज़ को देखता है, उस चीज़ को देखता है और हमें सहायता मदद करता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का कार्य जो है वह हमारे पद से अधिक विशेष है, अधिक विशेष है। जो परमेश्वर का पद जो हमें मिलता है अधिक बहुत ही विशेष है। और जो परमेश्वर हमें देता है, जो परमेश्वर वो पद को हमें देता है, वो बहुत ही विशेष है। हो सकता है आप एक सिंपल सा एक वर्कर हैं, हो सकता है आप सिंपल सा एक परमेश्वर के सेवक हैं, हो सकता है आप वो भी ना हो और आप केवल अपना काम करके आप समय निकाल कर परमेश्वर के वचन को बांटते हैं लोगों के बीच। लेकिन मेरे प्रियो, आप कभी भी यह न सोचे कि आपका सेवा, आपका जो काम है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लोग उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं और उस चीज़ की कदर नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ को आप कदापि ना सोचें मेरे प्रियो, परमेश्वर देख रहा है उस चीज़ को। परमेश्वर आपको उस कार्य के अनुसार परमेश्वर आपके लिए योजना बनाया है, परमेश्वर उस चीज़ को करेगा। परमेश्वर की दाग के बारे में आपको और हमको कुछ काम सौंपा गया है और उस काम को हम दिल से, खुशी से, आनंद के साथ हम उसे करें। अपनी बड़ाई ना खोजें,
ये चीज़ हम मसीहों के लिए बहुत ही अद्भुत चीज़ है। इसे जानना बहुत ही अवश्य है। यदि हम इसे ना जानेंगे और इस चीज़ को लेकर हम नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर के करीब हम नहीं पहुंच पाएंगे। लोगों के करीब हम पहुंच पाएंगे लेकिन परमेश्वर के करीब नहीं, क्योंकि हम अपनी बड़ाई सोचकर हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोगों के बीच में, लोगों के जरिए हमें बढ़ाई मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या उस चीज़ से खुश हो रहा है? क्योंकि हम तो केवल बढ़ाई खोज रहे हैं और लोगों के साथ केवल अच्छाई करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुख सहने के लिए तैयार नहीं हैं। हम संकट हमारे जीवन में आ जाता है तो हम उससे हम अशांति हो जाते हैं। किस प्रकार की बढ़ाई खोज रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हाँ कहता है कि जो काम हमें दिया गया है इससे बड़ा काम हम नहीं मांग सकते हैं। बस हमें जो काम दिया गया है, आपको जो काम दिया गया है, उस काम से बड़ा काम आप उम्मीद नहीं कर सकते और आप नहीं मांग सकते हैं। आपका काम के अनुसार परमेश्वर ने आपको काम सौंपा है और उस चीज़ को करना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि बारूक के मामले में परमेश्वर जो है वह दयालु है और वह कहता है, किससे? बारूक से वह कहता है कि यहूदा के पूरे देश में अब भी उसका क्रोध है, यानी कि परमेश्वर का क्रोध है, परंतु यहाँ पर कहता है कि बारूक जहाँ कहीं भी जाएगा, यस, बारूक जो है वह जहाँ कहीं भी जाएगा परमेश्वर उसकी जीवन का सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर जो है वो बारूक को बचाए रखेगा, उसे संकट में आने नहीं देगा। यद्यपि हम ये चीज़ को हमने सुना कि बारूक जो है वो निराश हो गया और उन्होंने कहा कि मैं हार गया हूँ, परमेश्वर ने मेरे पीड़ा को और बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि बारूक ने देखा कि जिस चीज़ को वो ढूंढ रहा था वो लोग सुने और ये चीज़ राजा के सामने प्रकट किया गया और राजा क्रोधित हुआ और राजा ने उस चीज़ को चीर के आग में डाल दिया और जला दिया। बारूक हताश निराश हो गया और वो कहने लगा कि मैं हार गया हूँ। हो सकता है आप परमेश्वर की सेवा करते हैं और आप कभी कभी आप भी सोचते हैं कि मैं हार गया हूँ, मैं और आगे कदम नहीं लूँगा, मैं आगे कदम नहीं लूँगा क्योंकि मैं ठोकर पा रहा हूँ। और हो सकता है आप लोगों को देखकर आप पीछे हट जाने वाले हैं। लेकिन हम बारूक से सीखे, परमेश्वर जो वादा बारूक से किया, इस वादों को हम याद करें। आप जहीं कहीं भी जाएंगे परमेश्वर आपका जीवन का सुरक्षा करेगा। जहाँ कहीं भी आप जाएं, लोगों तक आप पहुँचे परमेश्वर की वचन लेकर, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन को असफल होने नहीं देगा। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक समस्या को दूर करेगा। यद्यपि हम ये जानते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो हर एक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में आएगी, लेकिन यदि हम अपनी बड़ाई ना खोजें, यदि हम परमेश्वर की बड़ाई खोजें, जहाँ कहीं भी आप जाए परमेश्वर का नाम और उसके समाचार और परमेश्वर की जो प्रेम है उस प्रेम को आप प्रकट करें, तो उस अशांति में भी आपको शांति मिलेगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपका जीवन की रक्षा रखवाली करेगा। हमें जानते हैं परमेश्वर ने बारूक से यह कहा। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, हमसे कहना चाहता है, और वह कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, हे मेरे संतान, मेरे
बनाए हुए चीज जहां कहीं भी तू जाए मैं तुम्हारी रक्षा रखवाली करूंगा। इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा वादा हमसे और कौन कर सकता है? वही जो हमसे प्यार करता है, वही जो हमें अपने स्वरूप में सृष्टि किया है, वही जिन्होंने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया। मेरे प्रियो, यस, परमेश्वर ने बारूक को यह पाठ सिखलाया कि मैं तुमको बचाऊंगा, और परमेश्वर आज हमें भी यह पाठ सिखलाना चाहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा रखवाली करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये चीज हमें याद करना है। जहाँ पर बोलता है कि हम में से बहुत कोई ऐसे हैं जो हम सोचते हैं कि मेरा काम का कुछ कदर नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं मिनिस्ट्री के लिए इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ कदर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ लोग बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, मेरा कदर नहीं किया जा रहा है, मेरा काम को कदर नहीं किया जा रहा है। ये सारे चीज़ को आप सोच कर आप हो सकता है आप निराश में हो जाते हैं। आप सोचते होंगे कि कैसे हैं ये लोग, कैसे हैं ये लोग बोलकर आप निराश हो जाते होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का यह पाठ हमें सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारी बचाव करूँगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और परमेश्वर ने आपको वो पद दिया है, और वो पद परमेश्वर के द्वारा आपको मिला है, और आप उस पद में खुश रहकर आनंद के साथ आप परमेश्वर की सेवा कीजिए। यदि आप अपने लिए बड़ाई खोज रहे हैं तो उस बड़ाई को ना खोजें, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अपने लिए बड़ाई ना खोज। यस, एलन जी व्हाइट की टिप्पणी में भी यह लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है कि हमें आत्मा दया से सावधान होना चाहिए। हमें आत्मा दया से सावधान होना चाहिए, क्योंकि कभी भी यह भावना हमें नहीं रखना है और यह नहीं सोचना है कि हमारी काम को कोई कदर नहीं कर रहा है और आपके कामों की तारीफ नहीं की जा रही है। बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं, वे जो मिनिस्ट्री करते हैं, वे जो काम करते हैं, उनकी तारीफ किया जाता है। आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं और आपके मान को भी आप कभी कभी हताश निराश करते हैं कि मैं भी कर रहा हूँ लेकिन मेरा कोई तारीफ नहीं करता है, मैं भी ये मिनिस्ट्री कर रहा हूँ लेकिन मेरा कोई बड़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर लोगों से तारीफ नहीं बल्कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा, परमेश्वर उन्हें भी फल देगा और आपको भी फल देगा। आप हताश निराश मत होइए, हताश निराश मत होइए आप, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि हमसे प्रभु से बेहतर व्यवहार, परमेश्वर हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या ना करें, परमेश्वर आपके साथ और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। कदापि यह हमें सोचना है, हमें यह जानना है, क्योंकि हमें अपने लिए बड़ाई नहीं खोजकर परमेश्वर के करीब हमें आना है। परमेश्वर हमें सिखाएगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अपने जीवन को पूरी संपूर्ण मन से परमेश्वर के करीब लाइए, परमेश्वर के पास आप आकर गिड़गिड़ाइए और अपने लिए बड़ाई खोजने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में शांति लाएगा, परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा रखवाली करेगा और परमेश्वर आपको मदद करेगा। आपको परमेश्वर अच्छी जगह पहुंचाएगा, जिस तरह परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। यस, परमेश्वर आपको पूंछ बनाना नहीं चाहता है,
परमेश्वर में जो विश्वास आप रखा है वो विश्वास में रखिए, परमेश्वर के साथ आप चलते रहिए। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमारा कप्तान है और वह हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिस तरह कहता है कि लोग जो हैं वे बड़ाई खोजते हैं और एक चीज को वे नहीं खोजते हैं। जहां पर कहता है कि जिन्हें क्रूस उठाने से अधिक चिंता मुकुट प्राप्त करने की है। क्रूस उठाना नहीं चाहते लेकिन मुकुट को पाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर उससे खुशी नहीं रहता है। हम पहले क्रूस उठाएं और बाद में परमेश्वर हमें वो मुकुट देगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर हमें वो मुकुट देना चाहता है, लेकिन हमें उस क्रूस को उठाना है और उस क्रूस को हमें उठाते रहना है। यानी कि दुनिया में हमें चलना है, हर एक चीज़ को करते हुए, अपना जो कर्तव्य हमें मिला है उसको करते हुए। परमेश्वर हमें सहायता मदद करे, हमें अगुवाई करे। परमेश्वर अपना आशीष हमारे जीवन में दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन के लिए हम आशीष मांगे। हे हमारे स्वर्ग के महान पिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता और हमारे जीवन में हर एक कदम चलने वाला महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे सहायता किए हैं, आप हम मदद किए हैं। प्रभु, हमारे जीवन के हर एक कदम पर आपने हमें सहायता मदद किए हैं। आशीर्वाद दे पिता, इस समय जो वचन हम सीखे, हम अपने बढ़ाए नहीं बल्कि हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन पाएँ और आपके साथ हम रह पाएँ। पिता, लोगों के बीच हम पहुँचे आपके नाम से, आपके प्रेम से, और उन्हें धार्मिकता के साथ प्रभु हम दया के साथ हमसे मुलाकात करें, या नहीं कि हम अपनी बड़ाई के साथ हम आगे बढ़े। नहीं प्रभु, हमें क्रूस उठाने में मदद कर और हमें मुकुट नहीं बल्कि क्रूस उठाने में मदद कर कि जो मुकुट आप हमारे लिए तैयार किए हैं वो आपकी ओर से, आपकी महिमा से हमें मिल पाएँ। सारे चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। छोटी विनती प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।